श्री शिवाय नमस्ते भीम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, साल 2025 में 23 मई दिन सोमवार को पूरे विधिवत तरीके से सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा और साथ ही साथ साल 2025 की पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या भी विधिवत तरीके से मनाई जाएगी। आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं पीरियड से जुड़े हुए कुछ सवालों की। मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं कि पीरियड के कितने दिन के बाद हम वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा कर सकते हैं। तो आज इसी विषय में बहुत ही विस्तार से बात करने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदू शास्त्र में जब स्त्री राजस्वला अवस्था में होती है तब उसे पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य को करने की मनाही होती है। इस अवस्था में ना तो पूजा पाठ की जाती है और ना ही पूजा पाठ से जुड़े हुए कुछ कार्य जैसे भोग प्रसादी बनाना या पूजा के सामानों को स्पर्श करना, ये सब नहीं किया जाता है। क्योंकि स्त्री जब इस अवस्था में होती है तो वो शारीरिक रूप से स्पर्श करते हुए पूजा नहीं कर सकती है, लेकिन वो मानसिक पूजा का पूर्ण अधिकार रखती है। अगर आप इस अवस्था में हैं तो पूर्ण रूप से आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। मैंने विस्तार से वीडियो डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। जैसे कि कई प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास कि दीदी पीरियड के कितने दिन के बाद हम वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा कर सकते हैं। क्या हम पीरियड के 5 दिन या 6 दिन के बाद जाकर वट वृक्ष के नीचे पूजा कर सकते हैं? देखिए, कई लोगों को जो पीरियड की अवस्था होती है, जो टाइमिंग होती है, वो 1 से 5 दिन तक होती है। कई लोगों को 1 से 3 दिन तक होती है, कई लोगों को 1 से 6 दिन तक होती है। तो ये आप पर निर्भर करता है। जब आपको इस बात का पूरा अनुभव हो जाए कि आपका जो पीरियड की अवस्था है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, आपने 2 से 3 बार अपने बालों को अच्छी तरह से धुल लिया है, आप पूजा करने योग्य हो गई हैं, आप शुद्ध हो गई हैं, आपका जो पीरियड है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, तभी आप वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा कर सकती हैं। कई बहनों के सवाल आते हैं कि दीदी हम 5 दिन में पूरी तरह से शुद्धता की अवस्था में आ जाते हैं, हमारा पीरियड पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो देखिए, मैं तो यहाँ पर आपको ये नहीं करूँगी कि आप 5 दिन के बाद जाकर वट वृक्ष के नीचे पूजा कर लें, क्योंकि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो देवताओं की जो पूजा होती है वो 6 दिन तक नहीं की जाती है। 7वें दिन आप पूरी तरह से शुद्ध होकर बालों को अच्छी तरह से धुल करके पूजा कर सकते हैं। 5 दिन के लिए व्यक्तिगत तौर से जो है वो मैं यहाँ पर आपको नहीं कह सकती कि आप 5वें दिन जा करके वट वृक्ष के नीचे पूरे विधिवत तरीके से पूजा करने। देखिए, ऐसे में किसी ना किसी प्रकार से जो है वो मन में एक शंका बनी होती है। और मैंने जैसा कि कहा कि देखिए, किसी किसी का जो पीरियड का टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो जो चीज़ होती है वो उन्हीं को अच्छी तरह से पता होगी कि उनका पीरियड पूरी तरह से समाप्त हो गया है, वो पूजा करने योग्य हो गई हैं, वो पूरी तरह से शुद्धता की अवस्था में आ गई हैं, तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करने के लिए। लेकिन 5 दिन तो यहाँ पर मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको नहीं कहूँगी कि आप 5वें दिन जाकर वहाँ पे पूजा करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वट वृक्ष में साक्षात त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का जो है वो वास होता है। तो देवताओं की पूजा के लिए कम से कम 6 दिन का परहेज किया जाना चाहिए और करते भी हैं। मैं अगर व्यक्तिगत आपको राय दूं तो 6 दिन तक मेरे यहाँ पूजा पाठ पूरी तरह से निषेध माना जाता है। 7वें दिन हमारे यहाँ नहा धोकर बाल वगैरह अच्छे से धुल करके मंदिर में प्रवेश किया जाता है और पूजा पाठ की जाती है। 6 दिन तक तो परहेज करना ही चाहिए वैसे भी, और बाकी आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन 5वें दिन अगर आप कह रहे हैं या 6वें दिन कह रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको अच्छी तरह से अनुभव हो जाना चाहिए कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, स्वच्छ हो गए हैं, पूजा में बैठने योग्य व पूजा करने योग्य हो गए हैं। तो आप वट वृक्ष के नीचे जा कर के
पूजा अच्छे से कर सकते हैं। कई लोगों के यहाँ पर सवाल आ जाते हैं कि जो शास्त्रों में माना गया है वो 3 दिन का ही निषेध माना गया है कि रजस्वलावस्था में कोई भी महिला 3 दिन तक जो है वो पूजा पाठ नहीं कर सकती है, निषेध माना गया है। तो देखिए 3 दिन में कोई भी महिला शुद्धता की अवस्था में नहीं आती है। कम से कम 5 या 6 दिन उसको अच्छी तरह से शुद्ध होने में समय लगता है। तो 3 दिन के बाद कई बहनें कहती हैं हम पूजा कर सकते हैं या 4 दिन के बाद, तो मैं व्यक्तिगत तरीके से आपको मना ही करूँगी। क्यों अपने ऊपर किसी भी प्रकार का जो है वो पाप लेना, किसी भी प्रकार की जानबूझकर त्रुटि करना। तो आप 6 दिन का परहेज करिए, आप 7वें दिन से जो है वो देवता की पूजा में अच्छी तरह से शामिल हो सकते हैं। तो मेरा कुछ बहनों से आग्रह है कि उत्सुकता में आकर के 3, 4 या 5 दिन के बाद आप वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा ना करें। आप अच्छी तरह से आप अनुभव कर लें, आपको पता चल जाए कि हाँ, पूरी तरह से शुद्ध हो गई हैं, आपका जो मासिक धर्म है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उस स्थिति में ही जाकर आप अच्छी तरह से साफ स्वच्छ हो करके, स्नान आदि करके, बाल वगैरह धुल करके आप पूजा कर सकती हैं। 7वें दिन आप अच्छी तरह से देवताओं की पूजा कर सकती हैं और वट वृक्ष के नीचे जाकर भी पूजा कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शिवाय नमस्तभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।